ओम शांति। आज हम बाबा की 28 मार्च की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा का मुरली का गीत ही है ले लो दुआएं माँ बाप की। बाबा कहते यहाँ तो बेहद का बाप है और हम बेहद के बच्चे और बच्चियां हैं। बाबा बेहद का बाप भी है, बेहद का टीचर भी है और बेहद का सतगुरु भी है। बाबा कहते इतने ढेर बच्चों का समाचार आता है तो ब्रह्मा बाप को तो कितना ख्यालात करना पड़ता, फिक्रात रहती है, फुरना रहता है, सबकी संभाल करनी पड़ती है क्योंकि माया भी दुश्मन है। वह किसी को नाक से पकड़ लेती, चोटी से पकड़ लेती। तो बाबा कहते इनको तो कितना पुरना है, लेकिन हम बच्चे तो लकी हैं, हमको तो एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते कि बाप को याद करना है और इस चक्र को भी जानना है। अब बच्चे जानते हैं कि हम कैसे इस सृष्टि चक्र में नीचे आए, 84 जन्म लिया। अब हम पहचानते हैं। बाबा को कहते तुम वही हो। तो बाबा कहते ये सब समझने की बातें हैं। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते इस समय सृष्टि में बहुत झगड़ा आदि है, विनाश की तैयारियां चल रही है। तो बच्चों को भी बाप को याद करना है, बेहद का वैराग्य रखना है। बाबा कहते हैं बाबा के कई सर्विसेबल बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं जो बाबा को बहुत याद भी करते हैं, अपना बुद्धियोग भी बाप से जोड़ते हैं, औरों का भी बुद्धियोग बाबा के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, ऐसे बच्चों का संग रखना चाहिए। बाबा कहते कई तो डिससर्विस करते हैं तो उनका संग नहीं रखना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, यह जन जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए यह बाजी है। बाबा कहते बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है कि हमें कभी भी रोना नहीं है, नष्ट मुहा बनना है। बाबा कहते कोई शरीर छोड़ता भी है तो आगे गए वो नया पाठ बजाएंगे। बाबा कहते बच्चों को इस बेहद के माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। बच्चों को याद से अपनी चलन भी सुधारनी है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। इस बाप को, ब्रह्मा बाप को फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न है बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर वे सभी का बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए रहेंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। आज मुरली का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का तो किसको पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह मात पिता होते हैं हद के, तो ले लो दुआएं हद के माँ बाप की। यह है बेहद के माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर उनको पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह बेहद के माँ बाप भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद का सतगुरु भी है। सुप्रीम फादर, टीचर और सुप्रीम गुरु है। सच बोलने वाला और सच सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में भी 2-4 बच्चे होते हैं तो उनकी भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघ्न डालता है। पुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है।
तब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो 1000 फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, 1000 फुरने ख्यालात दूसरे रहते हैं। तो कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की तो खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब विचार तो करना पड़ता है ना। तो यह बेहद के बाप की याद में भी रहना पड़े। तो तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, जानते हो। हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों नहीं बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। बादशाही मिल गई फिर तो पता नहीं पड़ता है कि राजाई कैसे स्थापन हुई। यह राजाई की स्थापना होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह इस समय भल कोई कितना भी लखपति है, करोड़पति भी हैं, बाबा कहते ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते रहते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सूत मूंझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती है कि ये क्या हो रहा है और क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई। यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बाबा के पास सपूत बच्चे वह है जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर न लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वो क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है कि बाप को फॉलो कर। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है,
बहुत हैं जो संगी ऐसा करते हैं जिनका रंग फिर उल्टा चढ़ जाता है, काया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगा तो एकदम खराब कर देंगे। घर में भी दास दासियां तो चाहिए ना, प्रजा में भी नौकर चाकर सब चाहिए। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसलिए बेहद का बाप मिला है। तो श्रीमत पर चलो, नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये पढ़ाई, इसमें बहुत फेल भी होते हैं। तो जन जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो कुछ नहीं करते हैं। इसमें तो होशियार बहुत हैं। होशियार हो तो उनको फिर भाषण के लिए भी बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार है वो ऊंच पद भी वही पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को समझ सकते हैं, रोज पढ़ते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। टीचर रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। पढ़ाई का चलन का रजिस्टर रहता है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है, याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं। बाबा ने समझाया कि योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं, तो मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन उनको याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झरमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास बच्चे, बाबा कहते फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के सच्चे आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई यह नाम सुने तो समझ न सके, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। बहुत हैं जो याद करते ही नहीं हैं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुम साइंस पर तुम्हें विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि तो एक ही है ना। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं कि हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, शांति धाम। जिस ब्रह्म महातत्व में हम आत्मा
इतनी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाकर यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपने को आत्मा जानते ही नहीं है। जबकि आत्मा कोई नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता है। अभी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बात कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु सतगुरु है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उनके आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई को यह पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं। जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में ड्रामा का पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा ही अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना। ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा। चिंता की बात नहीं है। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा जन्म लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापस तो आ नहीं सकता है। आंसू आया नापास हुए। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी रोएंगे नहीं। परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूं यह राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। गीता में भी दिखाया है कि लड़ाई लगी। सिर्फ पांडव बच्चे वह कुत्ता साथ में लेकर पहाड़ों में गल गए, जीत पहनी और मर गए। बात तो नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से तो नफरत आती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर बड़ा मीठा है। जब ज्ञान मिला तो फिर भक्ति से वैराग्य हो जाता है। सत्युग त्रेता में फिर ज्ञान की प्रालब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी नीचे उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब ये पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों को क्या जाने। बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं यह कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे,
फिर वह सब पैसे कहाँ गए? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। कल की ही बात है ना। तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, झरमुई झरमुई अर्थात पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। बाबा का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनूं। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। ओम शांति।